जाता हूँ सर, जाता हूँ। मगर आज स्कूल में पढ़ी हुई उस लकड़हारे की कहानी याद आ गई सर, जो अक्सर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए चिल्लाया करता था, शेर आया शेर आया, और सारा गांव उसकी मदद को दौड़ पड़ता था, और वह कोई शेर नहीं होता था। एक दिन सचमुच का शेर आया, उसने तो बहुत चिल्लाया कि शेर आया, मगर उसकी मदद को तब कोई नहीं आया। वही हाल मेरा भी है आज सर। कल तक मैं झूठ बोलता था तो सारा जमाना विश्वास करता था, और आज मैं सच बोल रहा हूँ तो एक भी इंसान विश्वास नहीं कर रहा है। आप तो जेल बैठ के जा रहे थे। अरे सब इन लोगों का प्लान था, मुझे सबूत के साथ पकड़ना चाहते थे। मुझे पहले खुद बाहर जाने दिया और फिर तमाम नकली कागजात के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। इस दुनिया के अंदर इंसान कितना भी बड़ा मुजरिम क्यों ना हो, कितना भी चालाक क्यों ना हो, जुर्म करके कभी बच नहीं सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, इसीलिए अंग्रेजी में कहावत मशहूर है ना, क्राइम नेवर पेज। जुर्म करके आदमी कभी भी सुखी रह नहीं सकता, कानून से बच नहीं सकता। इस देश में पढ़ाई लिखाई करने वालों को मिलता क्या है? सारी जिंदगी माँ बाप की दौलत और मेहनत को बर्बाद करके लड़के डिग्री हासिल करते हैं, उसके बाद नौकरी के लिए ठोकरें खाते फिरते हैं। आधी जिंदगी पढ़ाई में गुजर जाती है, आधी जिंदगी ठोकरें खाने में गुजर जाती है। तो क्या फायदा ऐसा पढ़ाई हासिल करके? उल्टा पढ़ाई लिखाई हासिल करने के बाद मेहनत मजदूरी करते हुए शर्म आती है, क्योंकि दिमाग की दीवार पर डिग्री की छाप लगा। वैसे भी आज के जमाने में कौन पढ़ाई लिखाई करके साधु संत बन जाता है? सभी बेईमान बनते हैं, पढ़ाई लिखाई करके बेईमानी के नए नए तरीके निकालते हैं। माता जी एक बात बताऊं, आजकल के जमाने में उसी बच्चे को पढ़ना चाहिए जिसके बाप के बाद दौलत का ढेर लगा हुआ, ताकि पढ़ाई लिखाई पूरी करके अपने बाप की कुर्सी पर जाके बैठ जाए और पढ़े लिखे डिग्री वाले नौजवानों को अपना गुलाम बनाकर उन पर हुकूमत करे। इसीलिए मैं अपने बेटे को अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, ताकि बड़ा होकर किसी की नौकरी नहीं करेगा, अपना बिजनेस, अपना कारोबार खुद करेगा, अपने दिमाग के बल पर, अपनी उंगलियों के औसत। क्या माँ, गाली तो गरम गरम दे रही हो, चावल बासी दे रही हो। ऐसा चावल चूहे नहीं खाते, तुम्हें वो खिला रही हो। अरे चाचा, तू कहीं का महाराजा नहीं, भिखारी है भिखारी। तो क्या हुआ, इस संसार को चलाने के लिए राजा और भिखारी दोनों जरूरी हैं। राजा टैक्स लेता है तो भिखारी भीख लेता है। राजा महल में राज करता है तो भिखारी तुम्हारे दरवाजे पे आके फरियाद करता है। राजा इंसाफ करता है तो भिखारी बासी खाना साफ करता है। तुम्हारे दरवाजे पे आके अगर मैं भीख मांगता हूँ ना, तो तुम मेरे पे एहसान नहीं करती हो, मैं एहसान करता हूँ। अरे साला इस संसार में कौन भिखारी नहीं है, सब भिखारी हैं। हम पेट के भूखे हैं, रोटी के पीछे भागते हैं, इसलिए रोटी के भिखारी हैं। ये साले दौलत के चाहने वाले दौलत के भूखे हैं, इसलिए दौलत के पीछे भागते हैं, दौलत के भिखारी हैं। ये कुर्सी को चाहने वाले वोटों के पीछे भागते हैं, क्योंकि ये वोटों के भिखारी हैं। अपने मन से देखो तो इस संसार में हर इंसान हर घड़ी किसी न किसी चीज के पीछे भागता रहता है। हर इंसान किसी न किसी चीज का भिखारी है। मतलब कितना है कि कोई भिखारी जिसकी तकदीर अच्छी होती है वो अच्छाई बटोर लेता है, और जिसकी तकदीर खराब होती है वो बुराई बटोर लेता है। ड्यूटी पे? हाँ। तो ड्यूटी वाले बाबू जरा एक बात तो बताना। क्या? पिछले महीने मंत्री महोदय जब दौरे पे निकले थे तो कदम कदम पे उनकी रक्षा के लिए पुलिस फोर्स वाले खड़े थे। और तुम जनता का जोखिम लेके निकलते हो, पैसे लेके निकलते हो। पुलिस फोर्स तो एक तरफ, एक सूखा मरा हुआ हवलदार भी तुम्हारे साथ नहीं है। मंत्री महोदय तो बैल की तरह मुस्टंडे हैं और तुम सूखे मुरझाए हुए खजूर के पत्ते की तरह हो। क्या ये सरकार की बेईमानी नहीं है? जहाँ तक मेरे कंजूस होने का संबंध है, मैं इस लफ्ज़ से बुरा नहीं मानता, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, एक माँ जिसके कई बच्चे हों और आप जाकर उस माँ से उसका एक बच्चा मांगे, वो माँ अपना बच्चा आपको देगी? कभी नहीं देगी। इसी तरह मैं भी अपनी मेहनत से कमाए हुए अपने एक एक पैसे को अपनी औलाद समझता हूँ। अगर वो माँ अपना बच्चा नहीं देगी तो मैं भी अपना बच्चा आपको मुफ्त में नहीं दूंगा। अगर वो माँ कंजूस है तो मैं भी कंजूस हूँ, और मुझे अपने कंजूस होने पर फख्र है। जिंदगी नहीं बच्चे ही है, ऐसे निकाला जाता है। स्विमिंग पूल बनाएंगे दोस्तों। आज के इन बच्चों को स्विमिंग पूल से ज्यादा रोटी की जरूरत है, यतन ढांकने के लिए कपड़े की जरूरत है, सर छुपाने के लिए छत की जरूरत है, और कल किसी चौराहे पर खड़े होकर भीख न मांगे, अपना भविष्य अपने हाथों बनाए, उसके लिए शिक्षा की जरूरत है। वो ऐसा कुछ तो कर नहीं रहे, स्विमिंग पूल बना रहे। क्या पूरी कौम को डुबाओगे स्विमिंग पूल में? यानी कि तुम ये स्टूल नहीं खिसकाओगे? बिल्कुल नहीं। एक काम करो। अरे फिर काम करो। ये रस्सी में गले में डाल लेता हूँ, तुम मुझे खिसका दो। अरे यार ये कैसा आदमी है? तुम आत्महत्या करने आए हो या मेरे हाथों हत्या करवाने आए हो? ये तो सोचने वाला पॉइंट है। तो बैठ के सोचो। हाँ भाई, तो वो क्या है, जो बच्चा है ना, वो भी पैदा नहीं हुआ है, होने वाला है। वो जब पैदा नहीं हुआ, उसका आता नहीं पता नहीं, तुम ये एडमिशन के लिए कैसे आगे थे? क्या करें, मजबूरी है प्रिंसिपल साहिबा। आजकल हर जगह एडवांस बुकिंग करानी पड़ती, नहीं तो जगह नहीं मिलती है। स्कूल में, कॉलेज में, अस्पताल में, सिनेमा हॉल में, राशन की दुकान में, यहाँ तक कि कब्रिस्तान में भी एडवांस बुकिंग कराओ, नहीं तो जगह नहीं मिलती है। अब तो ये टाइम आ गया कि मार खाने के लिए भी एडवांस बुकिंग करानी पड़ती है, तो मारता नहीं। इस देश में पढ़ाई लिखाई करने वालों को मिलता क्या है? सारी जिंदगी माँ बाप की दौलत और मेहनत को बर्बाद करके लड़के डिग्री हासिल करते हैं, उसके बाद
उसके बाद नौकरी के लिए ठोकरें खाते फिरते हैं। आधी जिंदगी पढ़ाई में गुजर जाती है, आधी जिंदगी ठोकरें खाने में गुजर जाती है। तो क्या फायदा ऐसा पढ़ाई हासिल करके? उल्टा पढ़ाई लिखाई हासिल करने के बाद मेहनत मजदूरी करते हुए शर्म आती है, क्योंकि दिमाग की दीवार पर डिग्री की छाप लगा। वैसे भी आज के जमाने में कौन पढ़ाई लिखाई करके साधु संत बन जाता है? सभी बेईमान बनते हैं, पढ़ाई लिखाई करके बेईमानी के नए नए तरीके निकालते हैं। माता जी एक बात बताऊं, आजकल के जमाने में उसी बच्चे को पढ़ना चाहिए जिसके बाप के बाद दौलत का ढेर लगा हुआ, ताकि पढ़ाई लिखाई पूरी करके अपने बाप की कुर्सी पर जाके बैठ जाए और पढ़े लिखे डिग्री वाले नौजवानों को अपना गुलाम बनाकर उन पर हुकूमत करे। इसीलिए मैं अपने बेटे को अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूं, ताकि बड़ा होकर किसी की नौकरी नहीं करेगा, अपना बिजनेस, अपना कारोबार खुद करेगा, अपने दिमाग के बल पर, अपनी उंगलियों की औसत। सब गैर कानूनी धंधा करने वालों के खिलाफ बेधड़क लिखता। अरे तो लिखता होगा, हमसे क्या लेना देना है? हम तो बहुत शरीफ आदमी हूँ, और हम कहाँ है मालूम? RDU मतलब रिक्शा ड्राइवर यूनियन का लीडर हूँ। इसके अलावा HGU मतलब हाथ गाड़ी की जो यूनियन है उसका भी लीडर हूँ। कोई मामूली आदमी नहीं हूँ हम। और तुम जानते हो मैं कौन हूँ? अरे कलेक्टर और का हमारे जितने पोराठोली थोड़ी ना है तुम्हारे पास। इस जिले का हर दरख्त हर खेत। कई दिनों से आप चटनी रोटी ही खा रहे हैं। कहते हैं चादर जितनी बड़ी हो इंसान को पैर उतनी फैलानी चाहिए, मगर मेरी तो चादर ही छिन गई है। अब मुझे सारी जिंदगी पैर सुखेड़ के सोना होगा। ऐसा मत बोलिए बाबूजी। हाँ बेटी, मैं अपने हिस्से का खाने से ऊपर तो धो धोकर पहनता था। आज तक इसमें से उसकी मेहनत की खुशबू आती है। ये है मेरा काला धन, ये है मेरा काला धन जिसकी मैं पूजा करता हूँ। ये मेरी दौलत है। अगर बांटना है ये बांट लो। आगे बढ़ो ना आगे।